नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात तो आज से महंगा हुआ गैस सिलेंडर, कॉमर्शियल से लेकर घरेलू एलपीजी सिलेंडर का क्या है रेट। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच आज यानी मंगलवार 1 मार्च को एलपीजी सिलेंडर के नए रेट जारी हो गए हैं। राजधानी रांची में सिलेंडर के रेट में 108 रुपये 50 पैसे की वृद्धि हुई है। हालांकि यह इजाफा कॉमर्शियल सिलेंडर में किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि 7 मार्च के बाद घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत भी बढ़ सकती है। आज यानी मंगलवार को कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत में वृद्धि कर दी गई है। राजधानी रांची में 19 किलो वाला एलपीजी सिलेंडर 1 मार्च यानी आज से 108 रुपये 50 पैसे की बढ़ोतरी के साथ 2142 रुपये 50 पैसे में मिलेगा। हालांकि 14 किलो के घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। घरेलू गैस सिलेंडर 957 रुपये पर ही बिक रहा है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर के रेट फिलहाल अस्थिर रहने से लोगों को राहत तो है, लेकिन यह राहत कितनों दिनों तक रहेगी कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि 7 मार्च तक उत्तर प्रदेश सहित देश के अन्य राज्यों में चल रहे चुनाव समाप्त हो जाएंगे। जानकार कहते हैं कि उसके बाद घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में वृद्धि हो सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विगत 6 अक्टूबर 2021 के बाद से घरेलू एलपीजी सिलेंडर ना तो सस्ता हुआ है और ना ही महंगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देवघर में महाशिवरात्रि के अवसर पर बाबाधाम मंदिर में मची भगदड़, कई श्रद्धालुओं को आई चोट। देश में आज भगवान भोलेनाथ का त्यौहार महाशिवरात्रि बड़े उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। देश भर के सभी शिव मंदिरों में भगवान भोलेनाथ की भक्तों की अपार भीड़ उमड़ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार झारखंड के देवघर जिले बाबाधाम मंदिर में भगदड़ मचने की खबर सामने आई है, जिसमें कई श्रद्धालु चोटिल भी हो गए हैं। मंदिर पहुंची बड़कागांव की विधायक अंबा प्रसाद ने प्रशासन के प्रति विरोध जताया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार भगदड़ की खबर फैलते ही श्रद्धालुओं में हड़कंप मच गया। हालांकि प्रशासन की तत्परता से बड़ी घटना घटने से रोक दिया गया। इसके बाद प्रशासन ने मंदिर परिसर में कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की है। बता दें कि देवघर में महाशिवरात्रि धूमधाम से मनाया जा रहा है। बाबा मंदिर में अहल सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी दिखी। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ का विवाह उत्सव मनाया जाता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ट्रेनों में पहले की तरह मिलेगा जनरल टिकट। कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने के बाद रेलवे बोर्ड ने ट्रेनों में जनरल टिकट की सुविधा पूर्व की तरह बहाल कर दी है। रेलवे बोर्ड के डायरेक्टर पैसेंजर मार्केटिंग विपुल सिंघल ने इस बाबत सभी जोन को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि सभी ट्रेनों के नंबर को पूर्व की तरह रीस्टोर कर दिया गया है। जिन ट्रेनों में कोरोना संक्रमण के कारण जनरल बोगी की सुविधा बंद कर दी गई थी, उसे दोबारा लागू कर दिया गया है। अब लोगों को सीट आरक्षित कराने की जरूरत नहीं है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अमूल दूध की कीमत में आज से 2 रुपए की वृद्धि। अमूल दूध की कीमत आज 1 मार्च से 2 रुपए बढ़ गई है। मंगलवार से अमूल के सभी दूध महंगे हो गए हैं। रांची में अमूल शक्ति अब 51 रुपए प्रति लीटर में मिलेगी। वही अमूल गोल्ड की कीमत 57 रुपए प्रति लीटर हो गया है। इससे पहले जुलाई 2021 में दूध की कीमत बढ़ाई गई थी। कीमतों में इजाफा अमूल दूध के सभी ब्रांडों पर लागू हो गया है। इनमें जो है टी स्पेशल, सोना, ताजा, शक्ति के अलावा गाय और भैंस के दूध आदि शामिल हैं। करीब 7 महीने और 27 दिन के बाद कीमतों में इजाफा किया गया है। अमूल ने इस बढ़ोतरी पर कहा है कि 2 रुपए का इजाफा केवल 4% की वृद्धि है। कंपनी ने कहा है कि पिछले 2 वर्ष में अमूल ने अपने फ्रेश दूध की श्रेणी की कीमतों में प्रति वर्ष 4% का इजाफा किया है। कंपनी का कहना है कि अमूल दूध की खरीद पर भुगतान किए गए हर रुपए में से लगभग 80 पैसे किसानों को लौटाए जाते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में 18 नए संक्रमित मिले, 81 लोगों ने दी कोरोना को मात। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार कम हो रही है। इन दिनों संक्रमित मरीजों की संख्या 50 से भी कम हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 81 लोग स्वस्थ हुए हैं। इसके विपरीत राज्य में कोरोना के सिर्फ 18 नए मरीज मिले हैं। पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक 12 मरीज रांची से ही हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची से इन 12 मरीजों के अलावा बोकारो, पूर्वी सिंहभूम और कोडरमा से 2-2 मरीज मिले हैं। प्रदेश के 20 जिलों में कोरोना का एक भी मरीज नहीं मिला है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो आज शिवरात्रि के दिन कैसा रहा मौसम का मिजाज। आज शिवरात्रि है। शिवरात्रि के दिन रांची में सुबह से ही पूजा पाठ को लेकर लोग की चहल पहल है। आपको बता दें कि रांची सहित झारखंड के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ कल देर शाम जोरदार बारिश हुई। रांची, गुमला, सिमडेगा, खुंटी, लोहरदगा, पश्चिमी सिंहभूम में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। साथ ही हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। हालांकि आज मंगलवार यानी शिवरात्रि के दिन मौसम साफ है। वही मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि मार्च के पहले सप्ताह से ठंड में कमी आ जाएगी, मौसम सुहाना होगा, जबकि मार्च के दूसरे सप्ताह से गर्मी दस्तक देगी। अभिषेक आनंद ने बताया है कि कल 2 मार्च से देश का जो है उत्तर पश्चिम इलाका एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ की चपेट में होगा। झारखंड पर भी इसका असर 4 से 5 मार्च तक देखने को मिलेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद में टुंडी के लोधरिया में एक वाहन ने कार को मारी टक्कर, 2 की मौत। टुंडी थाना क्षेत्र के लोधरिया में गिरिडीह धनबाद मुख्य सड़क पर मंगलवार सुबह कार ने एक अन्य गाड़ी में टक्कर मारी, जिससे कार पर सवार 2 लोग की मौत हो गई और 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें धनबाद SNMMCH भेजा गया। हादसा इतना भीषण था कि सभी लोग कार में फंस गए थे। आज स्थानीय लोगों ने टुंडी पुलिस की मदद से गैस कटर से कार को काटकर बाहर निकाला। 2 लोग की वाहन में ही दबकर मौत हो गई, जबकि 3 लोगों को तत्काल अस्पताल भेजा गया। घायलों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। घटनास्थल से कुछ लोगों के परिचय पत्र मिले हैं, बावजूद पहचान नहीं हो सकी है। टुंडी पुलिस की सक्रियता की सराहना की जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में गला काट कर युवक की हत्या। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। परिवार के लोगों से पूछताछ, आपसी विवाद में वारदात का शक। राजधानी रांची के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित पुरानी रांची में एक युवक की गला रेत कर हत्या कर दी गई है। हत्या के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है। आशंका जताई जा रही है कि आपसी विवाद में वारदात को अंजाम देने का शक जताया जा रहा है। मरने वाले युवक की पहचान छोटू के रूप में की गई है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई, शव को अपने कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया है। कोतवाली थाना प्रभारी शैलेश प्रसाद ने बताया कि आपसी विवाद में इस घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने कहा है कि मृतक युवक के मोबाइल को खंगाला जाएगा। इसमें कुछ अहम जानकारियां मिलने की उम्मीद है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सिविल सेवा मेंस में बैठेंगे 4749 अभ्यर्थी। जेपीएससी की ओर से 7वीं, 8वीं, 9वीं व 10वीं सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए पीटी में उत्तीर्ण 4885 अभ्यर्थियों में 4749 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है। आयोग ने इसके लिए राजधानी में 11 परीक्षा केंद्र का निर्धारण किया है। 11 से 13 मार्च तक होने वाली मुख्य परीक्षा के लिए 28 फरवरी 2022 से ही एडमिट कार्ड डाउनलोड होने का काम शुरू हुआ है। पहले दिन 2003 अभ्यर्थियों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया। कुल 292 पदों के लिए होने वाली मुख्य परीक्षा 2 पालियों में होगी। किसी अभ्यर्थी का एडमिट कार्ड व उपस्थिति जो पत्रक डाउनलोड नहीं होने पर 8 मार्च 2022 तक आयोग कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है या फिर हेल्पलाइन नंबर 9431301419 पर संपर्क किया जा सकता है। अगली बड़ी खबर की बात करें कुरमाली भाषा पर जनगणना के बाद विचार। भाजपा विधायक अमित कुमार मंडल ने संताल परगना में क्षेत्रीय भाषा की सूची में कुरमाली भाषा को शामिल नहीं किए जाने से जुड़ा सवाल रखा। उन्होंने कहा कि 2011 की जनगणना के मुताबिक संताल परगना में करीब 34,000 कुरमाली भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। उन्होंने एक अनुमान के तहत कहा कि होने जा रही जनगणना में इसकी संख्या 80,000 पहुंच जाएगी। ऐसे में कुरमाली भाषा को संताल परगना की क्षेत्रीय भाषा की सूची में शामिल किया जाए। इस पर संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि जनगणना 2021 की रिपोर्ट आने पर सरकार संताल परगना की क्षेत्रीय भाषा की सूची में कुरमाली को शामिल करने पर सरकार विचार करेगी। अगली बड़ी खबर की बात तो झारखंड के हर जिले में होगा कांग्रेस का अपना भवन। कांग्रेस पार्टी का हर जिले में अपना भवन होगा। राज्य के 12 जिलों में ही पार्टी का कांग्रेस भवन है। 5 जिलों में कांग्रेस के पास जमीन तो है, लेकिन कार्यालय का निर्माण नहीं हो सका है। वही 8 जिलों में जमीन भी नहीं है। इन 12 जिलों में निजी भवनों में ही पार्टी का कार्यालय चल रहा है। कांग्रेस का पिछले सप्ताह चले चिंतन शिविर में इस पर विस्तार से चर्चा हुई। कांग्रेस के झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे और संगठन प्रभारी
जो है केसी वेणुगोपाल ने सभी जो है जिलों में पार्टी के अपने भवन में कार्यालय सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। जिन जगहों पर जमीन के बावजूद कार्यालय नहीं है वहां जल्द से जल्द निर्माण कार्य शुरू करने को कहा है। अगली बड़ी खबर की बात तो 2 मार्च से मजदूर करेंगे हड़ताल। रांची में प्रस्तावित ट्रांसपोर्ट नगर के निर्माण के विरोध में झारखंड प्रगतिशील मजदूर यूनियन 2 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। इसमें ठेला, खोमचा, टेम्पो, मोटिया, मजदूर, श्रमिक सभी शामिल होंगे। सोमवार को 40 एकड़ भूमि पर प्रस्तावित ट्रांसपोर्ट नगर के निर्माण को नाकाफी बताते हुए रांची गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और झारखंड प्रगतिशील मजदूर यूनियन के पदाधिकारियों ने चैम्बर अध्यक्ष धीरज तनेजा से हस्तक्षेप का आग्रह किया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ग्रामीणों की परेशानी देख बनाई अनूठी साइकिल। एक साइकिल ऐसी भी जिसकी रफ्तार 30 किलोमीटर प्रति घंटा उठा सकती है। 150 किलो वजन, पहाड़ी में चढ़ने में सक्षम साइकिल जो बैटरी से चलती है और जरूरत हो तो पैडल मारकर भी आगे बढ़ सकते हैं। यही नहीं, 150 किलो तक वजन भी सहने की क्षमता इस साइकिल में है। इस खास जो है इलेक्ट्रिक साइकिल का स्टार्टअप आइडिया का चयन बीआईटी सिंदरी के आइडिया पिंचिंग सेशन के तहत हुआ है। इलेक्ट्रिक साइकिल बनाने वाले पतरातू में रहने वाले आदित्य कुमार ने बताया है कि एक बार चार्ज कर ले तो 30 से 40 किलोमीटर का सफर हो सकता है। इसकी अधिकतम स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटे की है। ग्रामीण और खासतौर पर पहाड़ी ग्रामीण क्षेत्रों के जनजीवन को देखते हुए यह साइकिल बनाई गई है। किसान या अन्य ग्रामीणों को साइकिल पर भारी वजन लेकर लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। इस दौरान उन्हें काफी थकान भी होती है। ऐसे में यह साइकिल उनके लिए काफी मददगार साबित होगी। इसकी लागत करीब 20,500 रुपये आती है और ग्राहकों तक पहुंचने पर इसकी 25,000 रुपये हो जाती है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।